हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग माइंड्स। आज हम मार्केट विजार्ड्स बुक में दिए गए पॉल ट्यूडर जोन्स के इंटरव्यू को समराइज करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि पॉल ट्यूडर जोन्स कौन है, तो मैं बता दूं कि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडर या वर्ल्ड्स रिचेस्ट ट्रेडर, तो पॉल ट्यूडर जोन्स का नाम आपको टॉप 5 की लिस्ट में मिल जाएगा। अक्टूबर 1987 के क्रेश के समय, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए भयानक समय था, उस समय पॉल ट्यूडर जोन्स ने उस क्रेश को पहले ही प्रिडिक्ट करके उस अकेले अक्टूबर मंथ में ही 66% का रिटर्न बनाया था और 1987 में उन्होंने अपने कैपिटल को 3 गुना तक ग्रो किया था। इसके साथ ही पॉल ट्यूडर जोन्स ने कई सालों तक लगातार 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाया था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर क्लर्क के तौर पर करी। उसके बाद पॉल ट्यूडर जोन्स ने अपने अंकल के एक ट्रेडर दोस्त एली ट्यूलिस के साथ ट्रेडिंग शुरू की। ट्रेडिंग करने के साथ पॉल ट्यूडर जोन्स ने और भी कई वेंचर्स किए, जिनमें भी उन्होंने बहुत सक्सेस अचीव की। ट्रेडिंग के साथ उन्होंने खुद की ब्रोकरेज फर्म भी स्टार्ट की, जिसमें अकेले वर्ष 1980 में $1 मिलियन का कमीशन उन्होंने कमाया था और 1984 में $1.5 मिलियन के साथ ट्यूडर फ्यूचर्स फंड नाम से मनी मैनेजमेंट फर्म स्टार्ट की, जिसमें अगर आपने उस समय $1000 इन्वेस्ट किए होते तो वे 1980 में $17,482 हो जाते और वे 1988 में $330 मिलियन का फंड मैनेज कर रहे थे। यह अमाउंट और भी बढ़ जाता, लेकिन उसके बाद उन्होंने और इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया था। इस इंट्रोडक्शन से आपको यह तो पता चल गया होगा कि पॉल ट्यूडर जोन्स कितने सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वे किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं और कौन से रूल्स फॉलो करते हैं और न्यू ट्रेडर्स को वे क्या क्या एडवाइस देते हैं। पॉल ट्यूडर जोन्स बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है मनी मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल और डिसिप्लिन। वे कहते हैं कि मैं हमेशा यह ध्यान रखता हूं कि ट्रेडिंग में मेरा लॉस किसी मंथ में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी मैं ट्रेडिंग में ख़राब परफॉर्म करता हूं तो मैं अपनी पोजीशन को रिड्यूस करता जाता हूं और जब मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं तो मैं अपनी पोजीशन को थोड़ी इंक्रीज कर देता हूं। ट्रेडिंग में मेरा सबसे पहला रूल यही है कि कभी भी अपने लूजर्स को एवरेज आउट मत करो और कभी भी ऐसी सिचुएशन में ट्रेड मत करो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अर्थात जो कोई भी ट्रेड आपके मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में फिट नहीं बैठती तो उससे दूर ही रहना चाहिए। अगर किसी लूजिंग पोजीशन को लेकर आप अनकंफर्टेबल हैं तो सिंपली उस ट्रेड से बाहर हो जाओ, क्योंकि आप कभी भी वापस एंट्री ले सकते हो, लेकिन अपने लॉसेस को बढ़ते देखना सबसे मुश्किल काम होता है। आपको ट्रेडिंग को हमेशा डिफेंसिव तरीके से खेलना चाहिए, न कि ऑफेंसिव तरीके से। पॉल ट्यूडर जोन्स ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच अपनाने के बजाय टॉप और बॉटम पकड़ने की अप्रोच अपनाते हैं। वे मार्केट विजार्ड्स बुक के इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने पिछले 12 सालों में बहुत बार सक्सेसफुल तरीके से टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट करके उन्हें ट्रेड किया है। अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच अपनाते हैं और ट्रेंड के बीच में कहीं पर ट्रेड लेते हैं तो आपको एक वाइड स्टॉप लॉस रखना होगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमेशा नैरो स्टॉप लॉस रखता हूँ और मार्केट 80-85% टाइम ट्रेंडिंग नहीं होता, बल्कि साइडवेज रहता है और केवल 15% टाइम ही ट्रेंडिंग रहता है। पॉल ट्यूडर जोन्स न्यू ट्रेडर्स को यह एडवाइस देते हैं कि ट्रेडिंग में कभी भी पैसे बनाने पे फोकस मत करो, केवल जो आपके पास है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। आज के समय में रिस्क कंट्रोल ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़रूरी है और मैं कभी भी इस बात की केयर नहीं करता कि किसी ट्रेड में मैं कितना प्रॉफिट बनाऊंगा, बल्कि मैं इस बात की फिक्र करता हूं कि किसी ट्रेड में मैं कितना लूज कर सकता हूं। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट ऑन ट्रेडिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।